स्वागत है हमारे यूट्यूब हॉट डॉट में। आज हम लोग ज्योमेट्री का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लाइन एंड एंगल। हम लोग पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री पढ़ते हैं। हम लोग पहले ये जानते हैं कि एंगल कहते किसको है। देखिए, एंगल इसको कहते हैं एंगल। What do you mean by angle? The space between two lines and that shares a common end point, then we can say it's called angle. ऐसा दो पॉइंट, कैसा दो पॉइंट, ऐसा दो लाइन, ऐसा दो लाइन, ऐसा दो लाइन जो एक जगह पे मीट करे, मतलब एक पॉइंट पे मीट करे। अगर उसके उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगल। क्या कहते हैं हम लोग, एंगल। इसको हम लोग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल। क्या कहते हैं इसको, एंगल। जनरली हम लोग एंगल को किस चीज़ से डोनेट करते हैं, थीटा से। अगर आप लोग से कोई पूछे कि नेगेटिव एंगल किसे कहते हैं और पॉजिटिव एंगल कैसा होता है, अगर कोई भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंगल। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलो तो पॉजिटिव एंगल क्या होता है, क्या होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो पॉजिटिव एंगल। अगर आप लोग से कोई पूछे कि नेगेटिव एंगल किस तरफ से चलता है तो क्लॉकवाइज। अगर नेगेटिव एंगल किस तरह से चलता है, अगर आप लोग से कोई पूछे क्लॉकवाइज में किस तरह का एंगल बनता है, नेगेटिव बनता है कि पॉजिटिव बनता है, आप लोग क्या कहेंगे, हमेशा नेगेटिव बनता है। अगर वही आप लोग से कोई पूछे कि एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा एंगल बनता है, पॉजिटिव एंगल बनता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्यूट एंगल, सम मतलब एक्यूट एंगल, एक्यूट, ये एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सब क्या है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सब टाइप है एंगल का। एक्यूट एंगल कहते हैं किसको, जो 0 डिग्री से बड़ा एंड 90 डिग्री से छोटा। हम लोग 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री एंड बट मोर देन इज 90 डिग्री। आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 45 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री। 50 डिग्री भी होगा। अगर 0.5 डिग्री भी होगा तो वो एक्यूट ही एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। राइट एंगल किसको होता है, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। जो एंगल पूरे 90 डिग्री का बना हो, क्या बना हो, 90 डिग्री का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जो 90 डिग्री से बड़ा हो एंड 180 डिग्री से छोटा हो। जस्ट एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 91, 92। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं आप लोग, 91 डिग्री। आप लोग 105 भी होगा तो 90 डिग्री। अगर 179 होगा फिर भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल देख सकते हैं, ये देखो, ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा ऐसे होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। फिर हम लोग चलते हैं स्ट्रेट एंगल की तरफ। जो एन एंगल हुज, स्ट्रेट एंगल का डिफिनेशन लिखते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जो एंगल 180 डिग्री बना, जहाँ पे से आया था वो हाफ राउंड, हाफ राउंड। जैसे देखिए इस पे है 180 डिग्री बना, क्या बना है, 180 डिग्री। क्या बना है, 180 डिग्री। क्या बना है, 180 डिग्री। क्या बना है, 180। जो थीटा का वैल्यू है ना, 180 डिग्री। थीटा यानी एंगल, क्या होता है, थीटा का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए स्ट्रेट एंगल में। हम लोग रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, जो 180 डिग्री से बड़ा एंड 360 डिग्री से छोटा हो। एन एंगल हुज मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। अगर एंगल 270 डिग्री भी होगा ना तो रिफ्लेक्स एंगल। ये बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि 270 डिग्री होगा सर कौन सा एंगल होगा, ये 270 होगा तो कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल का। क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। अब हम लोग चलते हैं कंप्लीट एंगल की तरफ। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। हम लोग कंप्लीट एंगल क्या किसको कहते हैं, जो जहाँ से एक बच्चा ने स्टार्ट किया, जैसे कि ये बच्चा, जैसे कि ये बच्चा है, जैसे कि बच्चा यहीं पे से एक राउंड लगा के फिर यहीं पे आ गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 360 डिग्री। 360 डिग्री घुमा के फिर से आएंगे। एन एंगल, इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल।